दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एवियन का विटामिन ई कैप्सूल, जो कि 400 mg का है। इसका जो प्राइस है वो 95 है दोस्तों। एक पत्ता में ये 20 पीस आता है। तो चलिए मैं आपको आज इसके बारे में बताऊंगा, विटामिन ई होता क्या है और ये कैसे काम करता है। कुछ फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में कि विटामिन ई होता क्या है। विटामिन ई एक फैट सेलुबल विटामिन है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ये हमारे सेल को फ्री रेडिकल से बचाता है और स्किन, हेयर, आइज, हार्ट और इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बॉडी इसे खुद नहीं बनाती, इसलिए खाने, फूड या सप्लीमेंट के तौर पे लेना पड़ता है। तो ये हमने विटामिन ई के बारे में जाना। और जैसा कि मैंने बताया, फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्या है दोस्तों, चलिए ये भी जान लेते हैं। फ्री रेडिकल हमारे बॉडी के सेल में ऑक्सीजन यूज़ होने के प्रोसेस में बनते हैं। ये मॉलिक्यूल टूटे फूटे होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन की कमी या ज़्यादा होती है। इस वजह से ये अनस्टेबल और डैमेज करने वाला गुस्से वाला होता है। अब फ्री रेडिकल के नुकसान जान लेते हैं दोस्तों। हेल्थी सेल, ये हेल्थी सेल को डैमेज करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, स्किन एजिंग, रिंकल, डार्क स्पॉट्स तेज हो जाता है इससे। रिंकल, डार्क स्पॉट जो है उसका जो प्रोसेस होता है वो तेज होने लगते हैं, वो ज़्यादा आपके फेस में दिखते हैं। अब फ्री रेडिकल आते कहाँ से है ये, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। ये पोल्यूशन, स्मोकिंग, जंक फूड, स्ट्रेस, यूवी रेस, इन सब से आपको फ्री रेडिकल देखने को मिलते हैं आपकी बॉडी में, आपके स्किन में। जैसे कि मैंने एंटीऑक्सीडेंट का भी नाम लिया था। जो विटामिन ई एक फैट सेलुबल विटामिन है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। जो कि मैंने विटामिन ई के बारे में जो बताया था, एंटीऑक्सीडेंट का रोल क्या है इसमें, एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है। विटामिन ई, विटामिन सी, फ्रूट, वेजिटेबल, इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। दोस्तों, जो कि फ्री रेडिकल को न्यूट्रल करने में हेल्प करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एक शील्ड की तरह काम करते हैं दोस्तों बॉडी में, तो बॉडी के गुस्सेले मॉलिक्यूल से बचाती है। गुस्सेले मॉलिक्यूल्स मतलब फ्री रेडिकल, जो कि हमारे बॉडी में कम या ज़्यादा हो जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया दोस्तों, तो इजी एग्जांपल मैं इसका दे देता हूँ। जैसे फ्री रेडिकल होता क्या है, तो फ्री रेडिकल एक बनवास की तरह है दोस्तों, जो कि घर में तोड़ फोड़ करता है। घर से मतलब हमारी बॉडी में। और एंटीऑक्सीडेंट पुलिस की तरह होती है, जो कि उन्हें कंट्रोल करती है। तो ये काम है। फ्री रेडिकल जो है वो हमारी बॉडी को में परेशानी, हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारी बॉडी में, और एंटीऑक्सीडेंट उसे कंट्रोल में रखता है। तो ये बातें हो गई विटामिन ई की। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं विटामिन ई रिच फूड कौन से होते हैं। जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गए। वेजिटेबल ऑयल में सनफ्लावर ऑयल आते हैं, व्हीट जर्म ऑयल आते हैं, ऑलिव ऑयल आते हैं, सोयाबीन ऑयल आते हैं। इन सब जो ऑयल मैंने बताया दोस्तों, उसके 1 टेबल स्पून ऑयल में 5 से लेकर के 15 मिलीग्राम तक विटामिन ई प्रेजेंट होते हैं। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं नट्स एंड सीड के बारे में। अब इसमें क्या क्या आते हैं। आलमंड हो गए, सनफ्लावर सीड हो गए, पीनट हो गए, हेजल, पम्पकिन सीड हो गए। ये तो हो गया नट्स एंड सीड के बारे में। अब ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो पत्ते वाली सब्जियाँ होती है, उनमें क्या क्या आते हैं, तो इस ब्रोकली, मस्टर्ड, ये सब हो गया जिसमें विटामिन ई प्रेजेंट होते हैं। और भी बहुत सारे हैं। अब फ्रूट्स में देखते हैं दोस्तों, फ्रूट्स में क्या क्या आते हैं। एवोकाडो हो गया, मैंगो हो गया, कीवी हो गया, ग्रेप्स हो गया, ब्लैकबेरीज हो गया। तो ये सब फ्रूट्स है जिसमें विटामिन ई प्रेजेंट होते हैं। अब अदर में देख लेते हैं, जैसे एग
हो गया, फिश, फोरफिटेड किरल्स जिनमें विटामिन ई ऐड होते हैं। ये हो गए वेजिटेबल, नट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड अदर, इन सब में जो विटामिन ई प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें खाने से हमें विटामिन ई मिलते हैं दोस्तों। ये तो विटामिन ई के फूड के बारे में भी हमने जान लिया दोस्तों। अब चलिए जानते हैं दोस्तों विटामिन ई की डेली डोज क्या है। एक एडल्ट जो है वो 15 मिलीग्राम यानी 22 IU पर डे ले सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम में 15 से 18 mg ले सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो होती है वो 19 mg विटामिन ई ले सकती है। अब विटामिन ई के फ़ायदे बताते हैं दोस्तों। अब इसके फ़ायदे क्या है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं विटामिन ई के फ़ायदे क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है। जैसे स्किन ग्लो, रिंकल्स को कम करना, स्किन को ग्लो करना, रिंकल्स कम करना, हेयर को स्ट्रॉन्ग करना, शाइनी बनाना, उसको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, बीमारी से भी बचाते हैं ये, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में मदद करती है। एक आइस के कैटरेक्ट और विजन के लिए इम्पॉर्टेंट है। पीरियड के पेन को भी ये कम करने में हेल्प करता है। ये तो इनके फ़ायदे हो गए दोस्तों। अब इनका नुकसान भी जान लेते हैं। अभी इनके नुकसान क्या क्या है। ओवरडोज, 400 UI से ऊपर डेली यूज़ करने से न्यूजिया, हेडेक, स्टोमक पेन, डायरिया हो सकता है। और भी कई नुकसान है दोस्तों। खून का पतला हो जाना और ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ता है। खून का पतला हो जाना और ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ता है इससे। लॉन्ग टर्म यूज़ करने से लीवर डैमेज, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर होने का रिस्क है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसे कैसे यूज़ करें। 200 से 400 mg दिन में एक कैप्सूल डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। कैप्सूल के ऑयल को डायरेक्ट फेस या स्कैल्प में लगा सकते हैं। ऑलवेज ध्यान रखिए कि डेट जो है इसका एक्सपायरी डेट है उससे चेक कर लीजिए, और जो डोज है उसका 400 mg, 2 से 400 mg वो उतना ही ले, उनसे ज़्यादा ना ले। तो ये विटामिन ई के बारे में मैंने इतना आपको जानकारी दे दिया दोस्तों। उम्मीद है आपको बहुत सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको विटामिन ई के रिगार्डिंग और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और भी अच्छी वीडियो बनाता रहूं जिससे आपको फ़ायदा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय दोस्तों।